हेलो नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ ऐसे ही, बस अब जापान में हमारा 2-3 दिन ही रह गए हैं, क्योंकि ये व्लॉग तो शायद तभी आएंगे जब मैं इंडिया पहुँच चुकी होंगी। तो ये व्लॉग तो तभी अपलोड करूँगी मैं मतलब तभी होंगे, क्योंकि और व्लॉग्स अभी आने बाकी हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऐसे ही थोड़ा बहुत सामान वामान लेने, क्योंकि हमारे 2 दिन रह गए हैं। उसके बाद क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग भी सारी हो चुकी है, सारी ही हो गई है, बस थोड़ा बहुत बच रहे। तो आज हम ऐसे ही मेरी बहन को डोंकी दिखाने ले जा रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहती है कि डोंकी, यहाँ आपको पता है कि बहुत फेमस मॉल है डोंकी नाम से, तो वो वही देखने जा रही है। और उसको अपना कुछ पर्सनल सामान भी लेना है, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं लेना भैया, उसको ही लेना है। तो इसीलिए चलो आप भी चलते हैं, जो भी होगा जैसे भी होगा आगे आपको सब कुछ दिखाऊंगी। आज का मेरा OTT कुछ इस प्रकार है, इसके फोटोज वीडियोस भी आएंगे, ये तो पूरा सब कुछ करती हूँ मैं, शिद्दत के साथ सब कुछ होता है। सो अब मैं मिलूंगी आपको बाद में, बाय। दोस्तों नारियल देख रहे हो, ये नारियल पैक्ड हुए हैं, इसके साथ आपको स्ट्रॉ भी मिलेगी, लगाओ खोलो और पी लो। और इसका रेट है 540 येन। इसको ही बोलते हैं जी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के देश में टेक्नोलॉजी है। चीज़ें तो देखो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, वो तो खैर आपको देखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। सो चीज़ें तो हैं भाई टेक्नोलॉजी वाली। और यू थोड़ी रहा है जापान का जो फेमस पौधा ये नहीं है वो। अच्छा चलो रख देते हैं। तो दोस्तों आपने मेरी पहली क्लिप देखी होगी, हम कहीं जा रहे थे बट फिर मैं वहाँ का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब मैं यहाँ के सुपर में आई थी सामान लेने, और अब ले लिया यहाँ से, तो क्योंकि अब मैं जा रही हूँ लड़की का दूध वगैरह लेने। जैसे आपको पता है कि मैं इंडिया आ रही हूँ, तो ऑब्वियस की बात है लड़की को जो कुछ बेसिक चीज़ें जो ये दूध वगैरह पीती है वो मुझे यहीं से लाने पड़ेंगे। अभी तो आगे का मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, बट कुछ डब्बे मैं यहीं से कैरी करूँगी, जिससे कि लड़की को एकदम से जाके, क्योंकि अगर मैं एकदम से चीज़ों को स्विच करूँगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए भी ना। और फिर अगर ये बीमार होगी वो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगी कि भाई, क्योंकि जगह चेंज हो रही है तो फर्स्ट टाइम जाएगी, तो मैं नहीं पता कि इसकी बॉडी को, सबकी बॉडी को टाइम लगता है ना, तो इसकी बॉडी का भी नहीं पता। इसीलिए अब जाके मैं इसका, क्योंकि हम कहीं दूर जा ही नहीं पा रहे हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, और तो हम जो पास वाली इस पर बेसिक चीज़ें दूध वगैरह, इसकी डायपर क्रीम वगैरह, जो कि मेरी, क्योंकि अब डायपर से यहाँ पे तो मतलब रैशेस का फिर भी हम कंट्रोल कर लेते थे, इंडिया में तो जो गर्मी है वो चिपचिपी वाली और है। तो अब तो यहाँ भी खैर गर्मी खूब पड़ रही है, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ गर्मी नहीं पड़ रही, गर्मी यहाँ खूब है अब। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेके चलनी है, अभी ज़्यादा हमें कुछ लेके नहीं चलना। अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, आजा आजा आजा। तो अभी मैं क्रॉस करके सामान लेना है। लड़की बैठी हुई है आज साइकिल पे। हाय अर्नब, अर्नब ने स्वैग में अर्नब पकड़ के बैठी हुई है, तो ध्यान है हमारा। और सच में घर से ज़्यादा तो ना जापान में स्पेशली बाहर का जो वेदर होता है इस टाइम का, ओ माय गॉड, आई मीन वाओ। जो हमारा सडन इंडिया आने का प्लान बना है ना,
चीज़ें हमारी तो एकदम से जज्बात ही बदल दिए हैं। पर ठीक है यार, जो होता है अच्छा होता है। शायद मैं दिल को 2 साल हो गए थे इंडिया गए हुए, तो इस बहाने ही सही मैं इंडिया हो आऊँगी, है ना। पता भी चल जाएगा, क्योंकि 100 चीज़ें यहाँ चल रही है। इतना डरा देते हैं, यहाँ का मेडिकल ख़राब है बहुत, मतलब ख़राब क्या बोलूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो इनका तरीका ना थोड़ा अलग ही है, एंड आई डोंट लाइक इट। क्योंकि हम इंडियंस हैं ना, तो हमें हर चीज़ ना ऐसे चाहिए रहती है, और ये लोग बहुत सिस्टमेटिक और बहुत टाइम लगा के चीज़ों को करते हैं। वो चीज़ किसी सहन नहीं हो पाती। और बच्ची के साथ तो तुम स्पेशली यार बहुत टाइम नहीं दे सकते हो अपनी बीमारी को भी। तुम पे बीमार होने का भी टाइम नहीं होता, बात तो सर यहाँ आ जाती है। अगर तुम्हारा बच्चा है तो मैं इसके आ गई हूँ। सूपा यहाँ की बहुत फेमस सूपा है, कोसमोस। दूध तो हम इसके दूसरी सूपा से लेते हैं, बट हमारे घर के पास यही है, और कहीं दूर अभी मैं जा नहीं सकती। और अंकित जी पंगे देखो, कहते हैं ना जब चीज़ें वो होती हैं। हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई, वो गाड़ी को ठीक कराने गए, क्योंकि हमें भी 1-2 दिन में ही जाना है एयरपोर्ट के लिए, तो ऑब्वियस की बात है गाड़ी ठीक होगी। मेरा वॉलेट लेके आ जाना। बहन है वो साइकिल लेके आई है, क्योंकि क्या था कि वो ना स्ट्रॉलर हमारा गाड़ी में रख के चला गया, और मतलब चीज़ें ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी हो रही है। बट ठीक है यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया आने के लिए, तो मैं तो उसी में बहुत खुश हूँ। और शायद ये लोग जब आए तो कि जब मैं इंडिया पहुँच चुकी होंगी, तो मुझे वेलकम बोल सकते हैं इंडिया में। और अब चीज़ें यहाँ पे मेरे लिए आ रही है वो, हाँ, इसका हम ले लेते हैं इसका बेसिक सामान, फिर मिलूंगी मैं आपको बाद में। ओके बाय। तो दोस्तों पैकिंग चल रही है, और लड़की ने ये हाय पैकिंग चल रही है। लड़की ने अपना पूरा क्लिप्स का ये फैला देती है। ये भैया क्या कर रहे हैं, इसका पूरी लड़की के नए कपड़े जो लड़की पहन के जाएगी, फिर वहाँ पहनेगी। ये भाई पैक होके इनके सामान वहाँ पे तुल रहा है। ये भी एक अलग ही स्ट्रगल है। 10 किलो का सामान वो हो चुका है, क्योंकि लड़की का कैरी कर सकती है 10 kg। हेलो लड़की तुम इंडिया जा रही हो, तुम्हें पता है? तुम पहली बार इंडिया जा रही हो, तुम्हें कुछ पता है अर्ना जी? तुम्हें पता है कुछ? भाई साहब घर का क्या हाल कर रखा है। ये तो कल समेटे जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया जा रहे हैं, इसलिए पैकिंग हो रही है हमारी। और कल रात को हम ये क्यों दरवाजा तुमने? ये तो रास्ते के ना, ये गई नहीं ना, मेरे पास इतना वो था। हम तो अपने वही दिन तो जा रहे हैं, हमें ना पता है कहाँ निकलेगा कहाँ निकलेगा। देख रही है तू? हाँ बहुत सी ऐसी तू बड़ी मुश्किल तक फोटो खिंचवाया होता है ना। देख और देख रही ये इसका पासपोर्ट है जी। 10-15-20 दिन की कोई हो। क्यूटी बॉय, देख रही जैसे सब समझ रही हो। सब समझ आ रहा है, तुम्हारा पासपोर्ट है हैं? बॉय ये क्लिप कहाँ लगती है अर्ना की? कहाँ लगती है अर्ना? तुम्हें पता है तुम इंडिया जा रही हो हैं? दोस्तों टाइम हो गया 11:30, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो 11:30 होने वाले हैं। और अभी हम लोग 13 को पैदा हुई है, थोड़ी 4 तारीख को तय बन चुका। चीजें होती हैं, होते ही होती हैं। तो अब मैं आपको ये व्लॉग ऐसा है जो छोटे क्लिप बन रही है, क्योंकि ज़्यादा मैं बना नहीं पा रही हूँ, इसीलिए छोटी क्लिप ऐड कर दूंगी, तो आपको एक छोटी क्लिप देखने को मिलेगी। ये हर दिन का थोड़ा ओके।
सो व्हाट्स अप गाइस। और ये व्लॉग 2-3 दिन का मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मिल के ही आएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप्स ही डाल पा रही हूँ, मतलब शूट कर पा रही हूँ, एंड देन वही मैं मर्ज कर दूँगी। और 12-1 का टाइम हो रहा है, 12 का आई थिंक। तो मुझे ना, मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी बोलूँगी अब तो, क्योंकि मैं छोड़ चुकी हूँ जॉब। तो मैंने उनसे ऐसी बोली थी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक बार मुझसे मिल के जाना। तो मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। एंड 12 का टाइम, आपको पता है कितनी कड़ाके की धूप हो रही होगी, बट थोड़ी पास में है तो इसीलिए। क्योंकि अंकित जी सारे अम्ब्रेला ना अपने उसमें रख के ले जाते हैं कार में। पागल आ गई, सारे के सारे का पता नहीं क्या करता है आदमी। लेट इट बी। और आज लास्ट डे है हमारा जापान में। उसके बाद कल हम इस टाइम पे होंगे फ्लाइट में, और बहुत एक्साइटेड हूँ। अब तो मैं, स्टार्टिंग में मेरा मूड थोड़ा ऑफ था कि ये वो, पर अब मैंने सोचा है कि 2 साल बाद जा रही हूँ तो एक्साइटमेंट को बढ़ाई जाए और सब चीज़ों को कम करा जाए। लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। सो बस ऐसे ही। अब आप लोग बताइए। अब मैं चल रही हूँ, चलते चलते पहुँचती हूँ, पूछती हूँ कि भैया क्यों बुलाया था, अगर नॉर्मली मीटिंग में थी। क्योंकि मुझे ना, अब सच बताऊँ, जॉब की तो कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि मैंने महीने भर भी जॉब नहीं करी थी एंड सब चीज़ें हो गई। बट बुलाया तो शायद हाय हेलो या गुड बाय वगैरह करने के लिए ही बुलाया होगा। पर फिर भी सो स्वीट ऑफ दैम कि उन्होंने मुझे बुलाया है। एंड क्योंकि सैलरी वैलरी भी मैं तो ले चुकी थी, सब कुछ हो गया। कैसी सी हूँ मैं यार, कैसी सी हूँ मैं, कैसी सी हूँ मैं। प्लीज़, गर्मी बहुत हो रही है, सब अपने अपने घरों में रहिए, ज़्यादातर बाहर मत निकले। मेरी तरह किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा हो। बट कल हम, जब ये व्लॉग आप देख रहे हो, आई थिंक हम जब तक मतलब मैं अपने घर पहुंच चुकी होंगी, अपने ससुराल पहुंच चुकी होंगी, पता नहीं कहाँ पहुंचूंगी, बट पहुंच चुकी हूँ, अपने घर ही पहुंच चुकी होंगी यार, दोनों मेरे घर हैं। सो जाती तो पहला वाला टास्क यही है कि सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास जाना है, एंड देन ही मेरी लाइफ का इंडिया जाके पता चलेगी चीज़ें और क्या होना है। बट पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, लाइफ में। और मैंने ना आपसे बात करते करते ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, और अब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हूँ। मैंने ये सिंपल सा अपना, मेरा गाउन है ये, छोटा सा 1 पीस का सा, गर्मी के टाइम में ऐसी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल फील कराती हैं, तो मैंने यही पहन लिया। क्योंकि इंडिया तो मैं ऐसे कपड़े मतलब नहीं लेके जाऊँगी, और वैसे भी मेरी बहन के कपड़े मेरे कपड़े सेम ही होते हैं। उसको भी हमने सिर्फ 1-2 पेयर में ही बुला लिया था कि बहन तू सामान लेके आ जा, कपड़े तो उसके, मेरे कपड़े उसको आराम से आ जाते हैं। तो हमारा ऐसे ही चलता है दोनों बहनों का। अब इंडिया जाऊँगी तो मैं, क्योंकि ऑफिस की बात है, देखो मेरे को सूट सिलाया है दिन मैं बहुत कम सिलाती हूँ, पर मेरे पास बहुत है। क्योंकि शादी के टाइम पे ही हुई लॉकडाउन, फिर मैं पहन ही नहीं पाई, और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें तो यूँ ही रखी हैं अभी मेरी। एंड फिर मैं अपनी बहन की, मेरी बहन खुद पता है इतनी वो बनती है, 1 या 2 बार सूट पहनेगी, जैसे किसी अंबानी की वो रिश्तेदार हो। 1-2 बार सूट पहन के फिर पहनती नहीं है उसे, और अच्छे सूट खरीदती है। ये मैं पहन लूँगी, मैं तो पहन लूँगी। मैं हर किसी का कपड़ा नहीं पहन सकती, तो बहन के कपड़े पहनने में तो कोई बुराई नहीं है। भाई पीछे ऐसे लगे जैसे कोई छम 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 चल के आ रहा है, और पीछे देखो कोई नहीं है दूर दूर तक, कानों में ऐसी आवाज़ आ रही। सब जगह सब चीज़ होती है, पर भगवान है ना अपने साथ भी तो है ना भगवान, सो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। दोस्तों अब मैं 4 मिनट या 5 मिनट में मैं पहुंच जाती हूँ। अब मैं पहुंच गई हूँ। तुम्हें सीधे बताऊँ, वो रहा मेरा स्टोर जहाँ मैं जॉब करती थी, आ गई हूँ मेन रोड पे। अब ये व्लॉग या तो यही ख़त्म होगा, फिर कोई दूसरा व्लॉग देखने को मिलेगा।
जो भी होगा ऐड कर दूंगी, नहीं तो इतना ही होगा। जब तक के लिए बाय, नमस्ते।